नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी कर लिया था, अब हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो सेकंड ए के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो ये बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। इस सारे ग्रुप को हम कहते हैं दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इनके अंदर पहली खसूसियत ये पाई जाती है कि दे आर रिएक्टिव एलिमेंट। तो आमतौर पर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उनको रिएक्टिव कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन फौरन लॉस कर देते हैं या दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले भी रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले भी रिएक्टिव होते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर ये खसूसियत होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो लॉस कर देते हैं, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होते हैं। इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। यानी ये वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती है उन्हें आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट और इसके साथ ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब हम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, लेकिन अल्कली मेटल से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, बट देयर वैल्यूज आर ग्रेटर देन अल्कली मेटल। यानी अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनसे भी कम है। अल्कली मेटल जो होते हैं वो इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अल्कली मेटल जो होते हैं वो इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और रिड्यूसिंग एजेंट भी इनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम को देखें तो इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये डाई पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है रिएक्टिव है, इसने फौरन इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बना रहा है। अब व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं दो स्पीशीज व्हिच हेल्प इन रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? दो स्पीशीज, तो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं व्हिच हेल्प इन रिडक्शन, व्हिच हेल्प इन रिडक्शन, जो कि रिडक्शन के अंदर मदद कर रहे होते हैं, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो उनको आपने रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब ये किस तरीके से मदद कर रहे हैं तो इनका हम रिएक्शन देखते हैं। तो इस रिएक्शन से ये हमें क्लियर होगा। तो ये हमारे पास वाटर है, वाटर। अब इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हम कराते हैं। होता क्या है, मैग्नीशियम इसका ऑक्सीजन खींच लेता है, तो इसके नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है। अब ये जो पानी है इसका ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हुई, तो ऑक्सीजन कहां गया? इस मैग्नीशियम ने लिया। तो मतलब यह है कि ये जो मैग्नीशियम है इसने वाटर की रिडक्शन की है, तो इसलिए दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये उसकी रिडक्शन में मदद कर रहा है, तो आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी दूसरों की रिडक्शन करने में मदद करते हैं। अब इनके रिएक्शंस आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरीके से ये अपने रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो पहला रिएक्शन जो आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के हमने इसे ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कराना है। ये जो है अल्कली मेटल जो होते हैं, बेरिलियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन होती है तो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो वजह इसकी ये होती है क्योंकि ये जो बेरिलियम का एटम होता है इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक पतली सी लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है,
जो इसको ऑक्सीडेशन करने से मना कर रही होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से रोक ली होती है, तो इसलिए बेरिलियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तब बेरिलियम इसके साथ रिएक्शन करेगा एंड फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। और ये जो बनने वाला ऑक्साइड होता है ये नॉर्मल ऑक्साइड होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होगी और ये जो बेरिलियम की सतह होती है वो टार्निश हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और इसके नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। अब जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो सत्ता होती है वो सिल्वरी होती है, सिल्वर शाइनिंग होती है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होगा तो ये जो सिल्वरी अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी डिसअपेयर हो जाती है ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। सबके सब नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो बेरियम होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इट फॉर्म बेरियम परऑक्साइड। तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है वो बेरियम पर ऑक्साइड बनाया है और जो बेरियम पर ऑक्साइड बनता है यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि आपने इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म हाइड्राइड्स, और ये जो चीज बनाएंगे उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं। अब ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाई प्रेशर होगा और मैग्नीशियम आयोडाइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्राइड। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिथियम होगा तो इट आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म लिथियम। अगर यहाँ पे बेरिलियम होगा तो ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है एंड फॉर्म बेरिलियम हाइड्राइड, सॉरी। तो अगर हमारे पास कैल्शियम होगा इट आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं जब ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब हमारे पास आता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो तमाम अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और नाइट्राइड बनाते हैं। All alkaline earth metal react with nitrogen and form nitrides। अब ये मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन आता है नाइट्रोजन के साथ तो इट कैन फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। अगर यहाँ पे कैल्शियम होगा तो इट आल्सो रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड, तो ये कैल्शियम नाइट्राइड बनता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक ये भी फायदा होता है कि अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में अमोनिया गैस बनती है और साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आता है। अब ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, Mg3 है, N2 है, इसको वाटर के अंदर, पानी के अंदर जब डिसॉल्व किया जाता है तो इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस और साथ इसके अमोनिया NH3, अमोनिया गैस जो होती है वो रिलीज होती है, तो ये आता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट इनका रिएक्शन आता है विद सल्फर, तो ये सल्फर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो रिएक्ट विद सल्फर, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म सल्फाइड। जैसे मैग्नीशियम है प्लस सल्फर है, जब ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो इट फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड। अगर ये कैल्शियम सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इट फॉर्म कैल्शियम सल्फाइड, तो कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, वो मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आता है विद हैलोजेंस, के हैलोजेंस के साथ इनका क्या रिएक्शन होगा। हैलोजन, तो जितने भी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, दे रिएक्ट विद हैलोजेंस एंड फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हैलाइड्स। मसलन जैसे मैग्नीशियम है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड,
अगर कैल्शियम होगा तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो सब के सब हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं और इसके साथ जो चीज बना के देते हैं उसे हम कहते हैं हेलाइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ये कैल्शियम क्लोराइड इसका प्रोडक्ट बन गया। अब इनका लास्ट रिएक्शन आता है रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। तो पानी वाटर के साथ जो है वो ब्रिलियम रिएक्शन नहीं करती, ब्रिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन वी यूज ए हॉट वाटर। अगर आपके पास गर्म पानी है फिर भी ब्रिलियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। इसकी वजह ये होती है कि ब्रिलियम जब पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो ब्रिलियम की सतह के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ये जो ऑक्साइड की लेयर है वो इसे मजीद रिएक्शन करने से रोक लेती है। अगर मैग्नीशियम होगा तो ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। यानी मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा और इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं बाकी मेटल जो है, ब्रिलियम रिएक्शन नहीं करती, मैग्नीशियम जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करती है और ऑक्साइड्स बनाती है। बाकी जितने भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड, और सारे के सारे इसके साथ रिएक्शन करते हैं और साथ हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। मसलन ये कैल्शियम है, इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया एंड इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।